चलिए, आज की क्लास में फिर से हम सभी लोग देखने वाले हैं, सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल पर नए हो, तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना, जिससे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न कहता है कि मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कि मनुष्य के दिमाग में कितने परसेंट पानी होता है? तो याद रखिएगा, मनुष्य के दिमाग में 80% पानी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत में रेलगाड़ी की पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, कपूरथला में बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी कपूरथला हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? खाना खाते समय पानी से कौन सा बीमारी होती है? तो याद रखिएगा, कब्ज होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, मनुष्य से सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया जाता है? मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? तो याद रखिएगा, 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भेड़ का दूध पिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन-सा? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीता है। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य की सीमा समुद्री तल को नहीं छूती है? किस राज्य की सीमा समुद्री तल को नहीं छूती है? तो याद रखिएगा, 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब है जो कि समुद्री सीमा को नहीं छूती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो याद रखिएगा, आइसलैंड के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? रोज़ क्या खाने से दिमाग तेज होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पालक। पालक खाने से दिमाग तेज होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है? तो याद रखिएगा, 10 का सही जवाब हो जाएगा भारत की कंपनी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सास बहु मंदिर कहाँ है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर में है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन-सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन-सा? तो याद रखिएगा, 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां स्थान है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस चिड़िया का आवाज़ कोयल से भी मधुर होती है? किस चिड़िया का आवाज़ कोयल से भी मधुर होती है? तो याद रखिएगा, बुलबुल का आवाज़ कोयल से भी मधुर होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पेड़ का कौन-सा भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है? पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है? तो याद रखिएगा, बीज से कॉफ़ी बनाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? पपीता कौन सा देश का राष्ट्रीय फल है? तो याद रखिएगा, 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया का। मलेशिया का राष्ट्रीय फल पपीता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो याद रखिएगा, 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है? कौन सा पुष्प 12 साल में एक बार खिलता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा नीलकुंजी, जो कि
12 साल में एक बार खिलता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में बनाया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पूरा नाम क्या है? 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पूरा नाम क्या था? तो याद रखिएगा संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो याद रखिएगा 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पीपल। पीपल सबसे ज्यादा पेड़ ऑक्सीजन देता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दुनिया का छत कौन सा देश को कहा जाता है? दुनिया का छत कौन सा देश को कहा जाता है? तो याद रखिएगा 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तिब्बत को कहा जाता है। दुनिया का छत ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? सब किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब में सबसे कठोर कानून है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा? भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा? तो याद रखिएगा गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय त्योहार है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? तो याद रखिएगा 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इटली में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वह कौन सा पक्षी जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? वह कौन सा पक्षी जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा बत्तख, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है? भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन सा राज्य में हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन सा राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खड़गपुरशाला में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था टोटल सामान्य ज्ञान का 30 प्रश्न, यह था सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड था। तो चलिए आप सभी लोग 30 में कितना सही किए हैं इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 30 में आप सभी लोग कितना सही किए हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।